औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ताक रातों में हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह इबादत करनी चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये जो शब कदर है 1000 महीनों से अफजल है और 83 साल का उसे सवाब मिल गया जिसको ये रात मिल गई। आए इन रातों में हमें करना क्या चाहिए, वो कौन सा अमल हम करें जिससे अल्लाह पाक खुश हो जाए, और इस रात की फ़जीलत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर की तलाश में, यानी इन ताक रातों की तलाश में, आपने फरमाया मैंने पहले रमज़ान का पहला अशरा इत्काफ़ किया कि मुझे शब कदर मिल जाए, और उसमें शब कदर को ना पाया। फिर दूसरा अशरा भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ़ किया कि उस अशरे में मुझे शब कदर मिल जाए। फिर दूसरे अशरे में भी शब कदर को ना पाया। फिर आपने फरमाया मैंने शब कदर की तलाश में तीसरा अशरा भी इत्काफ़ किया, और आपने फरमाया कि मुझे एक फ़रिश्ते ने बताया कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश कीजिए। तो अगर कोई मेरे साथ इत्काफ़ करना चाहता है तो वो भी कर ले। फिर आपने फरमाया कि मुझे ये रात बता दी गई और किसी वजह से भुला भी दी, यानी आप भूल भी गए थे, और उसकी रीज़न ये थी कि आप अपनी उम्मत को बताना चाह रहे थे, और फरमाया कि दो लड़ने वालों में लड़ाई हो रही थी और लड़ाई की नहुसत की वजह से प्यारे आका ये रात भूल गए। तो यहाँ से ये भी हमें पता चलता है कि लड़ाई की कितनी बड़ी नहुसत होती है। लड़ाई की नहुसत की वजह से ये आप रात भूल गए, और आपने फरमाया कि ये रात फजर तक, तुलुए फजर तक रहमतों और बरकतों वाली है। और ये रात ठंडी थी, और आपने इस रात की पहचान बताई कि इस रात बारिश भी हुई, ये रात ठंडी थी, और जब आपने फजर की नमाज़ पढ़ाई तो आपके माथे पर, आपके पेशानी पर कीचड़ का भी निशान था। अभी इतनी बरकतों वाली रात जिसको मिल गई उसके साथ तो कमाल हो गया, उसकी तो बख्शिश भी हो गई, उसके पे रहमतों का नज़ूल भी हो गया, उसकी दुनिया आखिरत सारा कुछ ही उसका बन गया, उसके मामलात संवर गए, उसके गुनाह माफ़ हो गए। और इस रात में तकदीरों के फ़ैसले होते हैं। ये बड़ी बरकत वाली रात है। इस रात में कुरान पाक का नज़ूल हुआ। अब अमूमन क्या किया जाता है, हम लोग ये रस्म व रवाज और रियाकारियों में और पम्फलेट के मोहताज हो गए, हम दूसरों के मोहताज हो गए कि जो हमें जिस तरह चलाएगा हमने बस वही चलना है, और नेट पे जो हमें बताएगा कि 100 रकत पढ़ लीजिए और सूरत इखलास पढ़ लीजिए 100 मरतबा, दूसरी रकत में सूरत कौसर 100 मरतबा पढ़ लीजिए, तो हम लोग रट्टे लगा रहे होते हैं, कभी 50 नवाफिल, कभी 20 नवाफिल, कभी 100 नवाफिल, और उस रात हम नवाफिलों में ये जो है ना रात हम ज़ाया कर देते हैं और रट्टे लगा रहे होते हैं और वो सर से उतार रहे होते हैं। तो इबादत जो है ना, ये नियत, ये दिल की नियत का इरादा है। इबादत एक दिल का मामला है। इबादत एक बोझ समझ के या सर से उतार के, और हम यानी अल्लाह ताला तो हमारी इबादतों के भी मोहताज नहीं है, और किसी पम्फलेट के ज़रिए नहीं इबादत की जाती। इबादत एक दिल का मामला है। तो हमने इस रात में क्या करना है, कोई नवाफिल पम्फलेट के ज़रिए बिल्कुल नहीं पढ़ने, बिल्कुल भी नवाफिल को हमने पम्फलेट के ज़रिए या किसी देख देख के नहीं पढ़ना। इस रात करना क्या है, हमने पहले तो हमने सबसे पहले उस दुआ का एहतमाम करना है जो ऑथेंटिक भी हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ का हमें बताया है कि इस रात ये दुआ पढ़ी जाए, जो शब कदर की दुआ है, हम वो कसरत से दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है, कि अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। ये कसरत से दुआ पढ़िए। और दूसरा क्या करना है, अगर आपको नवाफिल का शौक़ है तो नवाफिल में बेहतरीन नवाफिल सलातुत तस्बीह पढ़ लीजिए। सलातुत तस्बीह में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है कि अल्लाह ताला को वो तस्बीह बहुत पसंद है, उसका ज़िक्र बहुत पसंद है, उसमें जो हम तीसरे कलमे का तकरार करते हैं वो अल्लाह को बहुत पसंद है, और उस नमाज में आपका फ़ोकस टोटल
नमाज की तरफ होता है, अल्लाह की तरफ होता है, क्योंकि आप काउंटिंग कर रहे होते हैं कि आप 15 मरतबा पढ़ रहे हैं, यहाँ 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ रहे हैं। तो 100 नवाफिल से बेहतर है कि सलातुल तस्बीह पढ़ ली जाए। फिर आपने क्या करना है, इबादत की रात में आप कुरान को तर्जमे से थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा। पूरा कुरान तो इस रात में आप नहीं समझ सकते। मैं तो कहती हूँ सूरत असर भी जिसने समझ ली वो कुरान का मफ़हूम उसे समझ में आ गया। पूरा कुरान का खुलासा सूरत असर में है। तो थोड़ा सा कुरान तर्जमे से समझ लीजिए और मज़ीद क्या, दुरूद इब्राहीम की एक तस्बीह कर लीजिए, खूब मोहब्बत के साथ दुरूद इब्राहीम की एक तस्बीह कर लीजिए। दुरूद इब्राहीम अल्लाह को बहुत पसंद है। और सबसे ज़्यादा आपने क्या करना है इन रातों में, सबसे ज़्यादा बस झोली फैलाइए, 1-1 घंटे अल्लाह से अपने दिल की बातें कीजिए, हाथ उठाइए और खूब अल्लाह से बातें। असल चीज़ ही दुआ है, दुआ हुवल इबादा, दुआ असल इबादत है। जिसको अपने रब से मांगना आ गया ना, अपने रब को राज़ी करना आ गया, उसको सभी कुछ मिल गया। इबादत के लिए फ़रिश्ते काफ़ी है, अल्लाह को हमारे टकरों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह नहीं कहते कि आप अपने आप को मुशक्क़त में डालो। अल्लाह नहीं फरमाते कि मेरे बंदे तू 100-200 नफिल पढ़ और नवाफिल में मुझे राज़ी करो, टकरे मार और बोझ समझ के जल्दी जल्दी हम नमाज़ पढ़ रहे होते। नहीं, अल्लाह तो नहीं हमसे चाहते। हम खुशू खुजू के साथ सिर्फ झोली फैलाएं और अल्लाह से बातें करें कि अल्लाह अच्छों को तो सभी प्यार करते हैं, गंदों पे कौन पर्दा डालेगा, गंदों को कौन प्यार करेगा। आप तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार, 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली है अल्लाह। हमारे अच्छे अल्लाह, हमें अच्छा बना दीजिए, हमें रास्ता दिखा दीजिए, हमें मैशर की रुसवाई से बचा लीजिए, हमें दुनिया आखिरत की ज़िल्लतों से बचा लीजिए, हमें दुनिया के गमों से बचा लीजिए, हमें परेशानियों से बचा लीजिए। अपने दिल की खूब बातें कीजिए और एक मरतबा आप ज़रूर दुआए इस्तिखारा तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़िए, दुआएं इस्तिखारा तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़िए। और जहाँ पर अन्ना हाज़ल अमरा खैरुल्ली फ़ी दीनी व माआशी व आक़िबती अमरी, अन्ना हाज़ल अमरा, जहाँ दुआएं इस्तिखारा में ये अन्ना हाज़ल अमरा कि ये काम मेरे लिए, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। और अब वो दुआ जो कई साल से आप मांग रहे हैं और आपको लगता है कि ये दुआ नहीं कबूल हो रही, वहाँ पर ये दुआ मांगिए, अपने दिल की बातें कीजिए खूब कि अल्लाह ऐसा कर दीजिए, कि अल्लाह ऐसा कर दीजिए। और फिर जो है ना, अन्ना हाज़ल अमरा शर्रुल्ली, दुआ इस्तिखारा में 2 मरतबा आता है, अन्ना हाज़ल अमरा खैरुल्ली, अन्ना हाज़ल अमरा शर्रुल्ली। वहाँ पर रुक कर खूब अपने दिल की बातें कीजिए और दुआएं मांगिए। जो भी मामला है, जो काम आपका रुका हुआ है, वो काम डिस्कस कीजिए, वो काम अल्लाह से शेयर कीजिए कि अल्लाह ये काम कर दीजिए, या अल्लाह इस काम में मेरे लिए आसानी फरमा दीजिए, या अल्लाह ये काम, ये औलाद का मामला, ये कारोबार का मामला, ये बच्चों की शादी का मामला, ये बच्चों के बच्चे होने का मामला, या बच्चे बे औलाद हैं उनका मामला, कोई भी मामला है ना, अन्ना हाज़र पे रुक के खूब अल्लाह से बातें कीजिए कि अल्लाह बस ये काम तू ही कर सकता है। आज तेरे कुन के मोहताज है, तो कुन कहेगा तो बिगड़ी भी बन जाएगी, आज तो कुन कहेगा तो मामले भी ठीक हो जाएंगे, आज तो कुन कहेगा मैं रास्ता भी मिलेगा, आज तो कुन कहेगा तो सारे मामलात आसान हो जाएंगे। तो एक मरतबा दुआ इस्तिखारा पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम कीजिए। इस रात सदका कीजिए, अपने घरों को, अपने आप को पाक साफ़ कीजिए। मैं तो कहती हूँ घरों को चमकाए या ना चमकाए, अपने दिलों को ज़रूर चमका लीजिए इबादत के ज़ौक़ और शौक़ से और तौबा के गुस्ल से अपने दिलों को ज़रूर चमकाइए। ये हाथों से निकल जाने वाला महीना है, ये ताक रातें बड़ी बाबरकत रात है। आपने फरमाया 21, 23, 25, 27 और 29 में शब कदर को तलाश करो। तो जब ये रात ताक आपको मिलती है 21, 23 और 25, 27, 29, तो इसमें आप बाकायदा गुस्ल का एहतमाम कीजिए, खुशबू का एहतमाम कीजिए, अपने घर को, अपनी जगह को साफ़ सुथरा कीजिए और बाकायदा एक तन्हाई में, क्योंकि जो दुनिया की तन्हाई में अपने रब को लेकर चलता है ना, अल्लाह आखिरत की तन्हाई में उसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो कोशिश करिए तन्हाई में अल्लाह से खूब बातें कीजिए, राज़ो नियाज़ कीजिए, अल्लाह से खूब अल्लाह को अल्लाह से मांग लीजिए
जिसको रब मिल गया उसको सब मिल गया। सबसे बेहतरीन दुआ ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनका। सबसे पहले कि अल्लाह हमारे अपनी मोहब्बत का सुकून दीजिए। अल्लाह अपनी इबादत करने वाली पेशानी और इबादत करने वाला जिस्म, रोने वाली आंखें, तड़पने वाला दिल, मचलने वाली रूह, अल्लाह तेरी मोहब्बत में हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दी। हर अमल जो तेरी मोहब्बत में हो, तो अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांग लीजिए। इस रात जो मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगा। एक एक घंटा बड़ा कीमती है। सोचिए कि 83 साल की एक रात है, और एक घंटा और एक दिन, एक एक घड़ी की क्या क्या वैल्यू होगी। आप सोचिए कि एक एक लम्हात किस्मत से मिलते हैं। तो हमने इंशाअल्लाह इस रात का खूब फ़ायदा उठाना है और अल्लाह से खूब दुआएं मांगनी है कि 1 मिनट 58 डेज़ का है, 1 सेकंड 23 घंटे का है, और एक रात 83 ईयर्स की है। तो हमने एक एक लम्हे से खूब फ़ायदा उठाना है इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।